गुड मॉर्निंग गाइस, मेरा नाम कृतिका मिश्रा और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कृतिका में बहुत सारा स्वागत है। हमने बेसिक टर्म्स के 2 वीडियोस बना चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख के देख सकते हैं। ये हमारा 3rd वीडियो है जो स्टार्ट होता है इनकम एंड प्रॉफिट से। जो भी बंदा धंधा करता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है इनकम और प्रॉफिट। प्रॉफिट सबको ही पता होता है, इनकम भी पता ही होता है। जो भी हमारे पास खर्चे हैं वो कम है, जो हमारे पास आ रहा है वो ज्यादा है जो जाने से। हमारे पास अगर रिवेन्यू ज्यादा है, हमारे पास पैसे ज्यादा आ रहे हैं और हमारे खर्चे कम है। अगर हम महीने के 1 लाख बिजनेस से कर रहे हैं, ये रहा 1 लाख बिजनेस से कर रहे हैं और हमारा जो खर्चा है वो सिर्फ 70,000 का ही है, तो जो 30,000 हमारा बच रहा है वो हो जाएगा हमारा इनकम और प्रॉफिट। जो भी बंदा धंधा करता है उसके लिए बहुत ही इजी और सबके लिए ये बहुत ही आसान शब्द है इनकम और प्रॉफिट। वैसे जस्ट अपोजिट है लॉस। 1 लाख का धंधा कर रखा है हमने पूरे साल में और हमारे खर्चे हैं वो 2 लाख के हैं भाई। खर्चे ही ज्यादा है हमारे कमाई से, तो हमें 1 लाख का नुकसान हो रहा है। यही नुकसान जो है इंग्लिश में हो जाता है, अकाउंट्स के लैंग्वेज में हो जाता है लॉस। जो भी बंदा बिजनेस करता है, जितना कमाया वो, अगर उससे कम उसके खर्चे, जितना भी बचा वो प्रॉफिट, कमाने से ज्यादा अगर खर्चे तो लॉस। बहुत इजी टर्म है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, परचेज। 17th टॉपिक है परचेज। परचेज मीन्स गुड्स परचेज फॉर रिसेल और प्रोड्यूसिंग द फिनिश्ड गुड। इट मे बी कैश और क्रेडिट परचेज। कोई भी सामान परचेज किया, खरीदा है, वो कैश पे भी हो सकता है, पैसा दे के भी खरीद सकते हैं, क्रेडिट पे भी हो सकता है, उधारी पे भी खरीद सकते हैं। अब हो जाता है परचेज रिटर्न। ये 18 पे बोल सकते हैं या फिर इसी से मिलता जुलता है परचेज रिटर्न। कुछ भी परचेज किया है मैंने, अब मुझे वो सामान उसको वापस देना है। If the goods purchased are returned back to the seller for any reason, they are known as purchase return. Purchase कर लिया है मैंने सामान, अब मुझे वो सामान अच्छा नहीं लग रहा, मुझे रिटर्न करना है, वो वापस देना है, कोई सा भी रीजन हो, वो हो गया परचेज रिटर्न। परचेज किया है कैश में या क्रेडिट में, अब मुझे वो नहीं चाहिए, वापस करना है, मुझे ले जाओ भाई सेलर, तुम ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए, तो हो जाएगा परचेज रिटर्न। सेलर को दे देते हैं किसी भी रीजन से, वो हो जाता है परचेज रिटर्न। अब देखते हैं सेल्स। कुछ बेचा है मैंने। सेल्स मीन्स द सेलिंग ऑफ गुड्स इन विच द फर्म्स डील। जिस भी चीज का हमारा धंधा है उस चीज को मैंने बेचा है, सेल्स। अब बेच दिया है, वो चीज फिर से वापस आ जाए मेरे पास, कस्टमर को कोई सी भी दिक्कत हो वो वापस कर दे मुझे, वो हो जाएगा सेल्स रिटर्न। व्हेन बायर, BUYERS, when buyers return the goods for any reason is known as sales return। जो भी खरीदा है हमारे सामान को वो वापस कर दे किसी भी रीजन से, उसको पसंद ना आया हो, कोई सा भी रीजन हो, अगर वापस आ जाता है हमारे पास हमारा सामान, वो हो जाता है सेल्स रिटर्न। बाउचर एविडेंस है, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन का एविडेंस है। किसी भी मॉल में जाते हो, किसी भी ब्रांड का कपड़ा लेते हो, रिसिप्ट मिलता है ना, एक बिल मिलता होगा, उसी को कहते हैं बाउचर। एविडेंस, बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है उस चीज का अगर एविडेंस है वो चीज, तो वो हो जाएगा बाउचर। अभी तक परचेज पड़ा है, कुछ भी सामान हमने परचेज किया है, परचेज कर लिया लेकिन मुझे वो सामान में कुछ दिक्कत लगा, वापस कर दिया, परचेज रिटर्न। अपना कोई सामान बेचा है, सेल्स। अब उस बायर को मेरे सामान में कुछ भी दिक्कत हुई, वो मुझे वापस कर दिया, सेल्स रिटर्न। बाउचर एविडेंस है कि बिजनेस ट्रांजेक्शन हुआ है, ठीक है। डिस्काउंट, बहुत ही भली बात, ये सारे शब्द, ये शब्द सभी लोग जानते होंगे। व्हेन कस्टमर आर अलाउड अ रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स और बिजनेस। कम कर दो भैया प्लीज, डिस्काउंट दे दो भैया, डिस्काउंट। अब ये 2 तरीके का होता है, ये है नया हमारे लिए, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, तो अंतर क्या है? ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, इसको हम लोग ट्रेड डिस्काउंट इज द रिबेट अलाउड बाय द सेलर, सेलर डिफरेंस यहाँ पे वो है स्पेस, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स ईदर क्वालिटी और वैल्यू नॉट शोन इन द बुक ऑफ अकाउंट। अब कौन सी बुक में हम सारे अकाउंट्स को रिकॉर्ड करते हैं? जनरल में। प्रोसेस में पढ़ा है हम लोगों ने, जनरल में रिकॉर्डिंग होती है। अब ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करते हैं और कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड करते हैं। अब ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट क्या होता है? ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट वो होता है जैसे कि मेरा कोई धंधा है,
कोई बंदा आया कि मेरे को ये आपका एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं एक पेन देती हूँ 10 रुपए में, ठीक है। अब कोई बंदा आया मेरे पास, मैं एक पेन 10 रुपए में बेचती हूँ, मेरा पेन का धंधा है, ठीक है। कोई बंदा आया मेरे पास, मुझसे बोल रहा है कि ठीक है मैं 100 पेन ले लूंगा, तो उसका असली प्राइस तो इतना हुआ, 1000 रुपए हुआ। 100 पेन लेगा वो मुझसे तो उसका प्राइस तो 1000 रुपए हो। पर वो बोल रहा है कि मैं आपसे बहुत सारा पेन ले रहा हूँ, तो आप मुझे कुछ डिस्काउंट दीजिए, मैं इतने में ले लूंगा, तो आप मुझे ये 900 में करके दो। तो अब हम ये 900 वाला अमाउंट नहीं नोट डाउन करेंगे, अब हम लेकिन ये 1000 वाला ही अमाउंट नोट डाउन करेंगे। क्या डिस्काउंट दिया है वो नहीं लिखेंगे, 1000 का था 1000 ही लिखेंगे, ये होता है ट्रेड डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट क्या होता है? सेम एग्जाम्पल, एक पेन 10 का है हमारा। अब एक बंदा आता है, वो बोलता है कि मुझे आप 100 पेन दे दो 1000 ही रुपए के, लेकिन मैं ये जो पैसा है ये बाद में 3 महीने बाद आपको दूंगा, ये मैं आपको जो पैसा है 3 महीने बाद दूंगा। तो हम बोलते हैं, मेरी दुकान है ना, तो हम बोलेंगे कि नहीं, ऐसा करो आप आज ही मुझे वो पैसा दे दो, मैं उस पैसे को कम भी कर दूंगा, 3 महीने बाद 1000 रुपए देने से अच्छा है वो पैसा मुझे आज ही आप वापस कर दो, और मुझे वो 950 ही दे देना, 50 रुपए हम आपको डिस्काउंट कर देंगे। 1000 दोगे 3 महीने बाद, इससे अच्छा है कि आप मुझे 950 रुपए ही दे दो, पर आज दे दो। तो यहाँ पे ये जो मेरा 950 अमाउंट है ये हो जाएगा कैश डिस्काउंट, और यहाँ पे हम ये वाला अमाउंट ही नोट डाउन करेंगे। समझ में आया ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट? स्टूडेंट्स अगर दिक्कत होती हो तो कमेंट्स में हमसे आप पूछिए, हम सॉल्व करेंगे। बैड डेट्स, जब पैसा ही ना पे करे, हमारा पैसा लेके ही भाग गया है। डेटर्स वही था ना, जैसे किराने वाले भैया नुकसान में जा रहे थे तो मैंने पैसा दिया था तो वो मेरे डेटर थे, अब वो मुझे पैसा ही ना दे भाग जाए मेरा पैसा लेके, तो बैड डेट्स हो गए। वो मुझे पैसा ही नहीं दे रहे, गायब है, पता ही नहीं चल रहा कहाँ मेरा लॉस हो रहा है, वो बैड डेट्स हो गए। It refers to the amount that debtor has not paid even after repeated reminders and has no intention of paying in the future. बार बार याद दिलाने के बावजूद भी भैया लेके मेरा पैसा भाग गया, अब दे नहीं रहा है। उनका लॉस था तो मैंने सोचा दे देती हूँ, अब दे दिया, वो दे ही नहीं रहा मुझे, वो हो गया बैड डेट्स। लास्ट है डेप्रिसिएशन, बहुत ही इजी टर्म है, आगे एक पूरा चैप्टर है, अभी देख लेते हैं कि होता क्या है, ठीक है। कार खरीद के लाए हम अपने घर में, कार का मेरा धंधा, किराने की दुकान बंद, कार स्टार्ट किया है मैंने, कार का मेरा धंधा है। कार अपने यूज के लिए भी मैंने एक कार अपने क्या कंपनी में से एक लेके आए हैं हम अपने घर पे, समझ लो 18 लाख या 20 लाख का कोई कार है, 18 लाख का कार है, ठीक है। अब हम खरीद के ला चुके हैं, अपने घर के सामने रख रहे हैं, ऑन रोड ये प्राइस है 18 लाख। अब घर के सामने जैसे ही वो आया या फिर कुछ महीने यूज करने के बाद उसका कीमत अब मार्केट में हो गया है 12 लाख। अब उसका ये प्राइस घटा कैसे? और ये 6 लाख जो है यहाँ पे ये कम कैसे हुआ, क्या ऐसा हुआ कि कम हो गया? ये जो 6 लाख घटा है उसी को डेप्रिसिएशन कहते हैं। कोई सा भी मशीन जब अपना वैल्यू कम करने लगता है, होने लगता है, उसकी प्राइस में गिरावट, उसका प्राइस नीचे जाने लगता है, तो जो जितना अमाउंट वो नीचे गया है उसी को कहते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कैन बी डिफाइंड एज कंटिन्यूइंग परमानेंट एंड ग्रेजुअल डिक्रीज इन अ बुक वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स। बिल्डिंग बनवाई है, आज बिल्डिंग की हमारी कीमत 1 करोड़ है, 5 साल के बाद वो 1 करोड़ से 80 लाख का हो जा रहा है, तो आखिर क्या हुआ कि 80 लाख का हो गया? तो यहाँ डेप्रिसिएशन हुआ, ठीक है। टर्म्स एक बार और देख लेते हैं, कौन कौन से टर्म्स आज हम लोगों ने पढ़े हैं। इनकम और प्रॉफिट पढ़ा है, जो भी धंधा करता है उसके लिए बहुत आसान है, कितना आया गया, जो बीच में बचा वो हो गया प्रॉफिट। सेल्स, जाने वाला ज्यादा है, आया हमारे पास 1 लाख ही है, गया हमारे पास से 2 लाख है, तो 1 लाख का नुकसान हो गया, वही है लॉस। फिर है परचेज, जो भी खरीदा है, परचेज रिटर्न, खरीद के वापस कर दिया, नहीं पसंद आया ले जाओ भाई। सेल्स और सेल्स रिटर्न, कुछ बेचा है वो सेल्स, अब बेच दिया है, उस बायर ने हमें वो सामान वापस कर दिया, तो हो जाएगा सेल्स रिटर्न। बाउचर एविडेंस होता है बिजनेस ट्रांजैक्शन का, जैसे बिल, सामान खरीदने जाते हो तो बिल मिलता है ना, वही हो गया बिल। डिस्काउंट, बहुत ही नॉर्मल सा शब्द है, भैया कम कर दो ना प्राइस, वही डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट नहीं शो करते हैं जनरल में, कैश डिस्काउंट करते हैं।
बैड डेट्स, डेटर हमारा पैसा लेके भाग गया है, बार-बार याद दिलाने फिर भी वो आ नहीं रहा है कि नहीं देंगे, हम नहीं देंगे। फ्यूचर में भी देने जैसा कुछ दिख नहीं रहा है हमें। डेप्रिसिएशन, कोई सा भी फिक्स्ड एसेट्स है जैसे बिल्डिंग, मशीन कुछ भी है, उसका वैल्यू डिक्रीज़ हो रहा है, उसके पैसे घटते जा रहे हैं। 1 लाख का सामान 80 में हो गया है, 1 करोड़ का सामान नीचे चला गया, वो हो गया डेप्रिसिएशन। ये था हमारा क्लास चैप्टर नंबर 2 बेसिक इंट्रोडक्शन टर्म। हमें अपना सपोर्ट बनाए रखें और हमारे जितने भी पिछले वीडियोज़ हैं, पुराने वीडियोज़ हैं, हम लोगों ने उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। थैंक यू सो मच। कितने